नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के सुपाताल बीती रात बमबाजी और हत्या के प्रयास करने वाले आरोपियों को गढ़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिब्बू खान नाम के आरोपी द्वारा गोलीबाजी करते हुए एक व्यक्ति पर हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिब्बू खान नाम का आरोपी अपने मामा के घर हनुमान ताल में छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिब्बू खान को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में गढ़ा सीएसपी तुषार सिंह ने मामले में बताया कि शिब्बू खान नाम के आरोपी द्वारा बीती रात एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। वहीं आरोपी शिब्बू खान द्वारा बमबाजी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। ये अभी गढ़ा क्षेत्रांतर्गत कल शाम को एक गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पे वहाँ मौके पे तस्दीक की गई। पुलिस द्वारा वहाँ पे आसपास देखा गया। कुछ समय बाद वहाँ पे एक राउंड भी पड़ा हुआ मिला, जिसको संज्ञान में लेते हुए फिर गढ़ा पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो फुटेज देखे गए, जिस पे कि वीडियो फुटेजेस में एक व्यक्ति जो कि शिब्बू है, जिसकी सूरत उसके कदकाठी से मिलकर उसका चेहरा कुछ हद तक क्लियर दिखाई दिया, जिस पे उसकी पतासाजी की गई। तो पतासाजी पे पता चला कि वो हनुमान ताल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, जिस पे रातों रात फिर टीम गठित की गई और फिर आज उसकी धरपकड़ की गई। और आज उसको पकड़ने पर उसके पास से एक कट्टा और बम भी मिले हैं, जिस पे से उसने घटना को कारित करना भी प्रमाणित पाया गया है और जिस पे कि अब मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था और आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कल उसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। आरोपी का नाम शिब्बू खान है। इनका आपस में भी विवाद हुआ है, जिस पे भी काउंटर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। सर, एक ही समय पे दो वारदातों को अंजाम देता है एक ही आरोपी और पुलिस को इस बात की खबर नहीं लग पाती और घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इसमें इस मामले में ये है कि जो जहाँ पे गोली चलने का बताया गया है और उसमें दिन में भी ऐसी सूचना मिली थी, बाद में पता चला कि बम फेंकने की घटना बताई गई, पर उस पर कोई थाने आवेदनकर्ता नहीं आए थे। तो उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दी थी। तो उस पर भी अभी तस्दीक की जा रही है कि कौन अधिकारी वहाँ पे मौके पे गए थे और क्या वेरिफिकेशन हुआ था, जिस पर से ये मामला ऐसा आगे बढ़ा। अभी सर किन धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया? मामला एक्सप्लोजिव एक्ट में भी किया गया है, क्योंकि बम का उपयोग किया गया है। इनके पास से आर्म्स मिले हैं, 25 आर्म्स एक्ट भी किया गया है। और क्योंकि इन्होंने उसको जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, तो 307 का मुख्य धारा जो है उसमें पंजीबद्ध किया गया है। गुना शहर के धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी पर प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर जिले सहित आसपास के जिलों में आते हैं हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु। मेले का भी होता है आयोजन। वहीं जिले में निकाला है जुलूस। अभी 2 दिन पहले ही टेकरी सरकार मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता कर बताया था कि जयंती पर आने वाले श्रद्धालु की सुविधा के लिए कमेटी द्वारा किया जा रहा है इस स्तर पर प्रयास। वहीं गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने आज हनुमान टेकरी पर यातायात सुविधा सुचारू रहे रोड मैप के माध्यम से वीडियो जारी कर जानकारी दी। 20-25 पुलिस मोबाइल बैंड टेकरी सहित नगर में रहेंगे। देते हैं वो मंदिर के अंदर पूरे उनके वॉलंटियर 70 कार्यकर्ताओं के साथ वो पूरी सेवा देंगे। और कंट्रोल रूम पे चिरंजीलाल प्रजापति, महन जादव, आलोक नायक, भोजन की व्यवस्था में महावीर चौहान जी, गुलशन जी, ओपी बरोनिया जी, नारायण अग्रवाल जी, ये ऊपर मंदिर की व्यवस्थाओं में रहेंगे। राजेश जी मंदिर की व्यवस्थाओं में रहेंगे। महन सिंह जादौन कंट्रोल पे रहेंगे। गोपाल साहू कंट्रोल पे रहेंगे। जो कंट्रोल की टीम है वो नीचे कंट्रोल पे, पुलिस प्रशासन का कंट्रोल और हमारे मंदिर ट्रस्ट का कंट्रोल रहेगा। लक्ष्मण जी हमारे मंदिर के साथ हमारे साथ जूता स्टैंड पे सेवा करेंगे, मंदिर में रहेंगे, नीचे रहेंगे। सभी लोग मिलजुल कर कम से कम 200 लोग हैं। जो 200 लोग मंदिर के एक दिन सवेरे 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंप्लीट सेवा में कार्य करेंगे। गुना ज़िले में विगत जो त्यौहार निकले हैं शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। सभी त्योहारों को गुना वासियों द्वारा मिलजुल कर परस्पर सद्भाव से मनाया गया है। अभी आने वाले समय में कल हनुमान जयंती का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं और हनुमान टेकरी के हनुमान मंदिर पर दर्शन करते हैं। इसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था लगाई है और एक बहुत बड़ी संख्या में आसपास के ज़िलों से भी लोगों के आने की संभावना है, इसलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें हमारे द्वारा लगभग 550
पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। सेक्टर में प्रत्येक पूरे रूट को, पूरे मार्ग को, शहर से लेकर टेकरी तक जाने वाले या और दूसरी दिशाओं से टेकरी में आने वाले पूरे मार्ग को सेक्टरों में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है। उसमें जोनल अधिकारी लगाए गए हैं जो डीएसपी स्तर के हैं, सीनियर इंस्पेक्टर स्तर के हैं। उनके साथ बल है जो उस पूरे सेक्टर का विशेष ध्यान रखेंगे, आवागमन की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ हमने पार्किंग प्लेस बनाए हैं, 4 व्हीलर के लिए अलग हैं, ऑटो के लिए अलग हैं, 2 व्हीलर के लिए अलग हैं, जिनका कि विवरण हमने प्रेस के माध्यम से प्रचारित कर दिया है। आज पुनः सोशल मीडिया में और प्रेस में उसको दे दिया जाएगा। पार्किंग वहीं पर सभी करना सुनिश्चित करें ताकि आवागमन सुनिश्चित हो सके और जाम ना हो सके। इसके अलावा हमने ड्रोन की व्यवस्था की है। हमारे 3 से 4 ड्रोन रहेंगे जिससे कि पूरी समस्त जो आवागमन है, जो पब्लिक है, उस पर ध्यान रखा जाएगा, व्यवस्था पे ध्यान रखा जाएगा। हमारा सीसीटीवी का व्हीकल होता है जिसमें कि चारों तरफ से कैमरे होते हैं और किसी भी स्थान पर खड़े होकर एक लंबी दूरी तक चारों तरफ वो कवर कर लेता है। ऐसा हमारा जो व्हीकल है वो भी संचालित रहेगा, लगातार वो भ्रमण में रहेगा और अलग अलग स्थानों से हमारा कवर होगा। हमारे सीसीटीवी कैमरे जो पूरे मार्ग पे फिक्स कैमरे लगे हैं, उनके साथ जो माइक है, साउंड सिस्टम है। इसके अलावा टेकरी पे हमने लगभग 30-35 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे माइक सिस्टम के साथ हैं। उनको मॉनिटर करने का सिस्टम हमने हनुमान टेकरी पर ही रखा है। उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम से भी वो ऑपरेटेड रहेंगे और पूरे मार्ग को भी हम सीसीटीवी के माध्यम से भी देखते रहेंगे। हमारी मोबाइल व्यवस्थाएं हैं, करीब 20 से 25 हमारी मोबाइल चल रही हैं जो कि इस मार्ग से लेके, हाईवे से लेके पूरे नगर में हैं। इस प्रकार हमारी ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जुलूस के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में, देहात के थाना क्षेत्रों में, सभी जगह जहाँ पर जुलूस निकलेंगे उनमें हमने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी अपना अपना त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। दलितों, पिछड़े आदिवासियों और समाज से सताए हुए नागरिकों को एकमात्र आवास मोहम्मद आसिफ जकी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य आयोजन किया और विधानसभा नरेला क्षेत्र के नागरिकों के साथ मनाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनके 131वें जन्मदिन पर। हमारे साथ है आसिफ जकी साहब, बड़ा उत्साह का माहौल है। देखिए, पूरे देश के अंदर जो है हर्षोल्लास का माहौल है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम किसी के बताने की आवश्यकता तो है नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान बनाया और उसकी जो रचना की वो इस प्रकार की कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ही जो है बाबा साहब के जो संविधान है उनकी जो है काफ़ी लोगों ने जो है अपने अपने विदेशों के अंदर अपने अपने जगह दी है। और आज बड़ा हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी समाज के लोग को आज गर्व से जो है सबके एक समान रूप से जो है जीने का अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। कहीं कहीं थोड़ा सा संविधान को लेकर भी लोगों के मन में चिंता है। देखिए, कुछ लोग, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश को विकसित देखना नहीं चाहती हैं, देश के आपस में लड़ाना चाहती हैं। वो ताकतें जो है पावर में आके अपनी सरकार बनाकर तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसको पे संशोधन चाहती हैं। वो मुझे मेरे ऊपर वाले से पूरा विश्वास है, ऊपर वाले पे, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है वो जो है सभी के हितों की रक्षा करता है। इसलिए इस कानून को बदलने वाले लोग को भगवान खुद बदल देगा और उनकी गद्दी उनसे छीन लेगा अगर वो इस प्रकार के प्रयास करेंगे। हरेक विकासखंड के एक छोटे से गांव पटनिया में रहने वाले गरीब परिवार ने देश की रक्षा करने पहुंचे एक समस्त सीमा बल के सैनिक ने ट्रेनिंग के दौरान अपनी दिल की बात बयां की। ग्राम पटनिया निवासी नारायण टेकाम सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण के सामाजिक जीवन से अनुशासित जीवन में जीने का मौका मिला, जो कि महत्वपूर्ण था। प्रशिक्षण के दौरान विधिवत से पूर्ण रूप वेशभूषा भाषा वाले राज्यों के प्रशिक्षु के साथ रहने का मौका मिला, जो एक बेहतरीन लोगों में से एक था। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान हमारे अंदर काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिला, जिसे शारीरिक दैनिक दिनचर्या, अनुशासित जीवन शैली और एक मिलकर काम करने का तरीका आदि। हम प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद दीक्षांत परेड पर एक पूर्ण सैनिक बनने की शपथ ग्रहण करेंगे और देश सेवा के लिए पहला कदम उठाएंगे। मेरा नाम नारायण टेकाम है, नई ब्लॉक के ग्राम पटनिया का रहने वाला हूँ। वर्ष 2021 में एसएसबी में ज्वाइन किया और ग्वालदम में ट्रेनिंग करके, ग्वालदम उत्तराखंड में ट्रेनिंग करके
बिहार बगांव में मेरी पोस्टिंग हुई है 65वीं बटालियन। वहाँ से 15 दिन जॉब करके और अभी घर वापस आया हूँ। जी, कैसे स्ट्रगल किया आपने इसमें? स्ट्रगल काफ़ी किया मैंने। गांव से हरली जाया करता था पढ़ने, 12वीं क्लास तक पढ़ा। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए पैसे वगैरह नहीं थे, तो मैं हरली पे स्कूलों पे जॉब करते रहा, प्राइवेट जॉब। और मैंने तैयारी भी किया और पढ़ाई भी की, प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। जी, आपने जो है बहुत, एक तो पहले बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हो आप, और हमारे हर्री विकास खंड में ऐसे कि बहुत गरीब परिवार से जो विद्यार्थी हैं वो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर्री के सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी तैयारी करते रहें, और जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तैयारी करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। मुझे भी 4-5 साल लगे, मैं काम करते रहा स्कूलों पे और तैयारी भी करते रहा, और अभी आपके सामने। गल्ला व्यापारी संघ नौगांव के सदस्यों ने एकजुट होकर सामूहिक कन्या विवाह समारोह धारों में सम्मिलित होने आए कृषि मंत्री पटेल, मध्य प्रदेश शासन कमल पटेल को नगर में उपेक्षित नवीन गल्ला मंडी सल को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से गल्ला मंडी परिसर में भंडारण, सुरक्षा व बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग रखी, जिससे नवीन गल्ला मंडी प्रांगण में गल्ला मंडी का संचालन निर्बाध रूप से किया जा सके। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरी के निवास पर पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए गल्ला मंडी में गल्ला व्यापारियों की मांगों को जल्द ही पूरा करने गल्ला मंडी नवीन परिसर में प्रारंभ करने की बात कही। मंडी को जल्दी ही चालू कराएंगे, जो उसमें जो आवश्यकता होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी नौगांव की मंडी को हम प्रारंभ करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि नौगांव में स्थापित होने वाली थी, झांसी के लिए ट्रांसफर हो गई है, इसका क्या कारण था और क्या क्या इसका आगे के लिए? अब वो मैं पता करूंगा, उसका यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और उनसे पूछिए। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमने चना, जो इस जिले में भी बड़ी मात्रा में होता है, कांग्रेस के राज में 13 कुंटल सरसों और 15 कुंटल चना प्रति हेक्टेयर खरीदा जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 20-20 कुंटल किया है, जो मई में खरीदा जाता था, जब तक किसान पूरी फसल बेच देता था औने पौने भाव में। हमने मार्च में खरीदना शुरू किया है, और एक दिन में जो 25 कुंटल की सीमा थी वो हटवाई हमने और 40 कुंटल कर दिया है। और इसके कारण किसानों को रेट भी अच्छे मिल रहे हैं और समर्थन मूल्य से ऊपर सरसों और मसूर बिक रही है। 10,000 करोड़ हमने पिछले बार इसी किसान के खातों में ज़्यादा डलवाया। जो मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों को मिला। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और हम अब मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं, ताकि शुद्ध अनाज हमको, हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश और देश के नागरिकों को मिले, ताकि स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। और इसलिए मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल ही प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाने की घोषणा की है। और इस प्रकार हम किसान भाइयों से आह्वान कर रहे हैं, भले आधा एकड़, 1 एकड़ अपने परिवार के लिए शुद्ध अनाज पैदा करें। हॉर्टिकल्चर के लिए नौगांव में असीम हॉर्टिकल्चर के बढ़ावा के लिए भी हमने एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ का अदरक और अरबी को हमने उसमें लिया है, और उसके बढ़ावे के लिए सरकार कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मई में होने वाली विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कराई गई इन्वेस्टर समिति में करोड़ों रुपए का अनाप शनाप खर्चा हुआ है। वहीं कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिति करवाई है, उसमें लाखों का ही खर्चा आया है। कमलनाथ ने इसका प्रचार प्रसार नहीं करवाया, क्योंकि कमलनाथ विजन वाले मुख्यमंत्री थे, टेलीविजन वाले नहीं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के सीसीटीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आज से 3-4 दिन पहले ही शहर काजी के द्वारा मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया गया। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में उनके 15 वर्षीय कार्यकाल में 8 इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया था।
इसके ठीक विपरीत माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें कुछ लाखों में खर्च करने के बाद इन्वेस्टर मीट हुई थी। उसमें प्रचार कमलनाथ जी ने व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया था, क्योंकि ये विजन वाले नेता हैं, टेलीविजन वाले नेता नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब 9वीं इन्वेस्टर मीट के सिलसिले में फिर विदेश जा रहे हैं और संभवतः स्विट्जरलैंड में मई में उनका दौरा होगा। स्विट्जरलैंड एक ठंडा देश है और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो समिट हुई थी, उनमें करोड़ों रुपए बहाया गया। यहां तक कि जब वो विदेशी निवेशकों को निमंत्रण देने गए थे, तो विमानों तक पर उसके प्रचार के लिए लाखों रुपए, जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं थी, उसमें खर्च किए गए थे। अब फिर जा रहे हैं और 25 रुपए का भी यदि कोई निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेश के निवेशक ने किया हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सार्वजनिक करें तो हम लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली अमेरिका यात्रा में मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका और न्यूयॉर्क से बेहतर बताया था और उनकी पीछे बैठी हुई मोहतरमा भी मुस्कुरा दी थी उनके इस बयान पर, तो कम से कम अब विदेश में ऐसा इस प्रदेश का अपमान ना हो तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इसकी मेरे को भी दे दीजिएगा। सर, मुख्यमंत्री जी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, निवेश आने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं भाई। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में उनके 15 वर्षीय कार्यकाल में 8 इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया था। इसके ठीक विपरीत माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें कुछ लाखों में खर्च करने के बाद इन्वेस्टर मीट हुई थी। उसमें प्रचार कमलनाथ जी ने व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया था, क्योंकि ये विजन वाले नेता हैं, टेलीविजन वाले नेता नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब 9वीं इन्वेस्टर मीट के सिलसिले में फिर विदेश जा रहे हैं और संभवतः स्विट्जरलैंड में मई में उनका दौरा होगा। स्विट्जरलैंड एक ठंडा देश है और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो समिट हुई थी, उनमें करोड़ों रुपए बहाया गया। यहां तक कि जब वो विदेशी निवेशकों को निमंत्रण देने गए थे, तो विमानों तक पर उसके प्रचार के लिए लाखों रुपए, जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं थी, उसमें खर्च किए गए थे। अब फिर जा रहे हैं और 25 रुपए का भी यदि कोई निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेश के निवेशक ने किया हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सार्वजनिक करें तो हम लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली अमेरिका यात्रा में मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका और न्यूयॉर्क से बेहतर बताया था और उनकी पीछे बैठी हुई मोहतरमा भी मुस्कुरा दी थी उनके इस बयान पर, तो कम से कम अब विदेश में ऐसा इस प्रदेश का अपमान ना हो तो उनकी बड़ी कृपा होगी। जब जब मुख्यमंत्री शिवराज को अपनी कुर्सी पर संकट लगता है, तब कोई ना कोई साजिश के तहत घिनौनी हरकतें की जाती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर इस्लाम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी अपने मुख्यमंत्री पद पर खतरा नजर आता है, वो जनता को जैसे षड्यंत्र किए जाते हैं। उन्हें कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सभी असत्य प्रवृत्ति है। खरगोन जैसे दंगों में मासूमों की जान ने लोगों को बेघर कर दिया है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को अच्छे से पहचान चुकी है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नामो निशान भी नहीं रहेगा। जी सर, आज आपने पत्रकार वार्ता के माध्यम से खरगोन मामले को लेकर जिस तरह से विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी की टीका टिप्पणी हो रही, सर क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, खुली और स्पष्ट बात है, जब जब शिवराज पे संकट आया है, शिवराज ने अपनी ओछी, नीच और जो वास्तविक मानसिकता है वो खुलकर सामने आई है। चाहे जेल से निकालकर नौजवानों को गोली मारने की बात हो और चाहे खरगोन का हो, ये मौतों के और सरों पे और लाशों पे खेलकर अपनी सरकार को हमेशा बचाते हैं और अपने आप को गद्दी पे बैठा रखे हैं। मैं स्पष्ट बात बताऊं, खरगोन के अंदर जो वाकया हुआ
अगर प्रशासन उसके अंदर सख्ती से काम लेता तो मैं समझता हूँ किसी हालत में भी ये दंगा लड़ाई होती ही नहीं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर घटिया मानसिकता के बयानों का लगातार परिचालन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 125 रुपये लीटर पेट्रोल बेच के डीजल 100 रुपये से ऊपर बेच के, तेल 200 रुपये से ऊपर बेच के, त्राही वाली महंगाई और पूरे देश का हर उपक्रम बेचने के बाद अगर देश के अंदर कोई चीज़ बचती है जिससे कि आम जनता का दिमाग इन सारी चीज़ों से हटाना है, तो फिर काहे पे लगाना है? पत्थर फेंकने पे, आगजनी और किसी भी मासूम लोगों के घर तोड़वाने। जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बना उसके ऊपर गोबर लीप के तोड़ रहा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और मासूम लोगों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये क्रूरता और जो ये जिसे कहना चाहिए कि ये टारगेट करके और समाज के अंदर जहर जो बो रहा है शिवराज जी, ये तुम्हारी सरकार को इस बार नहीं बचा पाएगा। और ख़ास तौर से जब तुम्हारा विकेट गिरने को होता है, जब सारी स्थितियां इस तरह की होने लगती हैं, ये इससे तुम्हारी सोच जो है ये जग जाहिर हो चुके हैं। ना ही आगे सिर्फ सांप्रदायिकता अपने सीट को बचाने के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री की पहले खरीद कर बैठे, अब लोगों के गले काट कर बैठ रहे हो। तुमसे बड़ा घिनौना और गंदा व्यक्ति सर जैसा कि देखा राजनीति में सर जैसा कि देखा गया कि बीजेपी पार्टी का भी बयान था कि दिग्विजय सिंह लगातार फोटो पिछले साल की कहीं दूसरी जगह की फोटो वायरल कर रहे हैं, उस पर लेकर बीजेपी का बयान आया, क्या कहेंगे सर? देखिए, असली में भारतीय जनता पार्टी दोहरी जबान की पार्टी है। इनका आईटी सेल और इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार इस तरह के वीडियोस और बिना नागा झूठ बोलते हैं। ये इनका प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री झूठा, प्रधानमंत्री झूठा, शीर्ष नेतृत्व झूठा, कार्यकर्ता झूठा, आईटी सेल झूठा। ये किसी को क्या झूठा वूठा बताएंगे? ये तो झूठों के परदादा है। झूठों का पूरा इनका इतिहास ही झूठकारी है। तो सर जिस तरह को झूठ क्या कहना? तो सर जिस तरह खरगोन में वीडियो वायरल हो गया पथराव को लेकर, लगातार बयानबाजी भी चल रही, सर आगे क्या कांग्रेस पार्टी इस पे कोई एक्शन लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के ऊपर काम करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सम्मान के अंदर विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम सभी सर्वधर्म विश्वास, परंतु ये परिस्थितियां अगले साल चुनाव है और ये उसको देखकर ये सब चीज़ें की जा रही हैं और मासूमों के गले काटे जा रहे हैं और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ ये अपना रावण रूपी चेहरा जैसा पहले भी दिखाते आए, ये इन्होंने पहले विधायक खरीद कर सरकार बनाते हैं। ये घिनौने लोग हैं। ये किसी भी अब घर तोड़कर लोगों को बेरोजगार कर लोगों के सर पे से उनका बसेरा छीनकर ऐसे सरकार के अंदर रहना चाहते हैं। इनसे गंदा और घटिया व्यक्ति कौन हो सकता है? परंतु इस बार फैसला जनता इनको बताएगी कि इन सारी चीज़ों से भी परे हटकर ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में तो कम से कम नाम और निशान मिटेगा इस बार। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।